एरिया में कोठी खरीद लेती। कुछ लोगों का हाल तो यहाँ थोथा चना बाजे खाना जैसा है। मैं तुम जैसे गरीबों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। चलो बच्चों। लगता है सुषमा आंटी को फिर से मिर्ची लग गई। भैया पाव भाजी कितने रुपए का प्लेट थी? अरे भाई फुल प्लेट 120 रुपए दाम लगेगा। कितने प्लेट लगा दूं ये बताओ। भैया जी मेरे पास केवल 50 रुपए है। मेरे बच्चों का पाव भाजी खाने का बड़ा दिल है, हाफ प्लेट दे दो। पाव भाजी वाला पिनक कर उमेश की सबके सामने बेइज्जती मारता है। अरे भाई तेरे बस की नहीं है पाव भाजी मत खाना। इससे बढ़िया अपने बच्चों को 5-10 रुपए प्लेट की सस्ती चाउमीन खिला दे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब मुंह उठाकर। नवांकों से सर झुकाकर उमेश ठेले से चला जाता है। पूरा गरीब ससुराल घर के अंदर आता है। तभी सुरेंद्र बच्चों को बुलाते हुए, बच्चों इस तरह से रोते नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए घर पर ही पाव भाजी बनवा दूंगा, ठीक है? अजी ऐसा करना, कल अपने सेठ से जो छाट माट सब्जी निकलती है लेकर के आना। मैंने देख लिया भाजी में वही शिमला मिर्च गोभी गाजर डालता है। अगले दिन दोनों जैसे मंडी आते हैं तो सेठ नए पल्लेदारों से बोरी उतरवा रहा था। सेठ तुमने नए पल्लेदार रख लिए हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये पल्लेदार तुम दोनों बाप बेटे से ज्यादा चुस्त हैं। अरे काम करने में और राजी खुशी से रोज के 4 रुपए बोरी उतार रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेठ, इस तरह से हम गरीब बाप बेटे के पेट पर लात मत मारो। अरे बरसात का मौसम है, हम कैसे परिवार का पेट पालेंगे? हमारा गरीब परिवार तो भूखा मर जाएगा। सेठ मत निकालो। हाँ तो मर जाने दो भूखा। मुझे भैया अपना फायदा देखना है, समझे? नमाकों से दोनों निराश होकर बरसात में भीगते हुए घर आते, जहां पड़ोसन सुषमा के पोते की बर्थडे पार्टी चल रही थी। हलवाई आंगन में पंडाल लगाकर चाउमीन मोमोज पाव भाजी बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरीब ससुराल वालों के घर का चूल्हा भी नहीं जला था। मम्मी दादी प्लीज मुझको प्रिंस की बर्थडे पार्टी में जाने दो ना। उसकी यहाँ पर पाव भाजी बनाए, मैं खा लूंगा। पोते को पाव भाजी खाने के लिए ललकते देखकर शांति का कलेजा निकल आता। हे भगवान, हमारी तो सारी जिंदगी गरीबी देखते देखते कट गई। बेचारे मेरे पोते को पाव भाजी भी नहीं खिला सकते हम। दोनों खाली हाथ खांचे के अंदर आते हैं और काम छूटने की बात बताते हैं। आज की रात पूरे परिवार की भूख सोकर कटती है। अगले दिन बच्चों को भूख से मचलते देख रीता संतोषी के पास डबडबाई आंखों से कटोरा लेके आती है। भाभी, मुझे थोड़ा आटा दे दो। मेरे पति और ससुर का काम छूट गया। घर में खाने को एक करने का दाना नहीं है। बच्चे तड़प रहे हैं। रीता के परिवार को इतनी गरीबी के हद से गुजरते थे, संतोषी का भी दिल भर आता है। वो आटे के साथ कुछ सब्जी भी ला कर देती। ये लो बहन, इससे खाना बना लेना। रीता बहन, अगर उमेश भाई अभी खाली बैठे हैं तो इसे अच्छा दुकान पर पाव ब्रेड पहुंचने का काम दिलवा देता हूँ। रोज के 100-200 रुपए मिल जाया करेंगे। खाली बैठकर क्या फायदा, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। जी भैया, मैं जाकर उन्हें कहती हूँ। अब पवन उमेश की कुछ दुकान पर बात करवा देता है, जिससे वो बरसात में सुबह सुबह पाव ब्रेड पहुंचाने का काम करता है। अब 10-15 दिन गुजर जाते हैं। बेटा तूने इतनी तगड़ी बरसात के मौसम में भी सुबह टाइम से ब्रेड पाव की डिलीवरी दी है। इससे मेरी भी बिक्री अच्छी हुई है, इसलिए तेरी 15 दिन की 3000 रुपए पगार ली। और ये कुछ पाव के पैकेट ले जा, मेरी तरफ से तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। उमेश दुकानदार के दिए पाव की पॉलिथीन को साइकिल के हैंडल में टांगता है और सबसे पहले बाजार से शिमला मिर्च गोभी गाजर पनीर मसाले अमूल बटर टिक्की सब कुछ लेकर घर आता है, जहाँ दोनों बच्चे खुश हो गए। राजू भाई, लगता है आज हमारे घर में पाव भाजी बनेगी। पापा कितनी सारी सब्जी और पाव भी लेके आए हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब पाव भाजी जरूर खाएंगे। रीता, सबके लिए बढ़िया सी पाव भाजी बना दो। खुशी भरे दिल से रीता सामान लेकर पाव भाजी बनाने में जुट जाती है, जिसमें सास ननद भी मदद करती है। सास सब्जी काटती और बहू मसाले पीसती और कुछ ही देर में स्वादिष्ट गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर बहू मौसम की बारिश में सबको परोस कर खिलाती। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या बात है बच्चों, पापा जी मम्मी जी आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? भाजी में मिर्च ज्यादा डल गई है क्या? नहीं बाबू, इस गरीबी में रूखा सूखा खाने के अलावा आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी खाई है। दिल खुश हो गया। हाँ मम्मी, तुमने बहुत लजीज पाव भाजी बनाया है। सच में रीता, तुमने बहुत चटपटी पाव भाजी बनाई है।
मैं तो उंगलियां चाट गया। अगर इतनी दमदार पाव भाजी ग्राहकों को खाने को मिल जाए तो उनके तो मुंह चढ़ जाए स्वाद। मैं तो कहता हूँ तुम पाव भाजी बनाकर बेचो, बाकी मैं तुमको मंडी से ताजी सब्जी और पाव दे दूंगा। उमेश की राय पर राजी होकर रीता घर के बाहर ही बारिश में चटपटी पाव भाजी का ठेला लगाती है, जो कि थोड़े ही टाइम में खूब चल जाता है और मोहल्ले के अधिकतर लोग सुबह गरीब बहू के पाव भाजी से ही नाश्ता पानी करते हैं। वहीं बहू को भी पाव भाजी बेचकर अच्छी आमदनी होती है।